तो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं ना, उससे शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, कुछ लोग असहमत हो सकते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूंगा, कोई मल्टी वैगर नहीं दूंगा, कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं दूंगा। आज बात होगी उस वजह की जिसकी वजह से 90% लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। एक गुड न्यूज है आप सबके लिए, 22 जून को रात में 9 बजे फ्री इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेशन होने वाला है। क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आप रजिस्टर करें, आपको कम्युनिटी मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लास की लिंक आएगी, और सिर्फ क्लास की ही लिंक नहीं आएगी, आगे बहुत सारी हेल्प भी मिलती रहेगी। तो क्विकली रजिस्टर करें, दोस्तों को भी रजिस्टर कराएं, और मिलते हैं 22 जून को रात में 9 बजे। और शुरुआत में एक घटना से करता हूं जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, और इस जर्नी में मेरे साथ अगर चलते हो तो मैंने कहा कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ साल पहले मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, हमारे सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी उम्र लगभग 60 साल थी। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर थकान और हाथ में एक पुरानी डायरी थी। थोड़ी मेरी उनसे बात होती है, मैंने पूछता हूँ कि क्या करते हैं अंकल आप और कैसे, कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा बेटा अब कुछ नहीं करता हूँ, रिटायर हो गया हूँ। फिर वो मुस्कुराए, और ध्यान से समझना, मुस्कुराए लेकिन उनकी मुस्कान अजीब थी। तो मैं थोड़ा सा उनकी मुस्कान से सरप्राइज हो गया। तो मैंने पूछा रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसे चल रही है? उन्होंने कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा, फिर बोले सच सुनोगे बेटा? मैंने कहा हाँ अंकल, बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा, अगर आप बताना चाहें तो। अब जो वो कहे, प्लीज एवरीवन ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी काम किया लेकिन आज भी पैसे की चिंता खत्म नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने डायरी खोली, उसमें उन्होंने दिखाया दवाई, बिजली, घर का खर्च, बच्चों की मदद, सारे खर्चे लिखे हुए थे। और फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो आज तक मेरे दिमाग में है। एक लाइन उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी भर बेटा पैसा कमाया लेकिन कभी पैसा बनाना नहीं सीखा। इस लाइन को मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया लेकिन कभी पैसा बनाना नहीं सीखा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारी सबसे बड़ी समस्या कम कमाना नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियल इलिटरेसी। हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बताता है पैसा कैसे काम करता है? और फिर हम जिंदगी के मैदान में उतरते हैं बिना हथियार के। तो ये तो उनकी कहानी थी, बट मैं अब आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, एक ही मोहल्ले के, एक ही स्कूल के, एक ही कॉलेज के, दोनों ने नौकरी की। दोनों की शुरुआती सैलरी थी 25,000। आप सब रिलेट कर पाओगे, यही होता है। और वो दादाजी वाली स्टोरी से भी आप रिलेट कर ही पाए होंगे। तो पहले दोस्त ने सोचा अब जिंदगी सेट है, 25,000, क्योंकि पता ही है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के सपने इतने ही होते हैं। पहली सैलरी आते ही अपना फोन खरीद लिया, दूसरी सैलरी आई ब्रांडेड कपड़े खरीद लिए, तीसरी बार ईएमआई पर बाइक ले ली, क्योंकि आजकल तो ईएमआई सबसे आसान है। जिंदगी जीना मुश्किल है लेकिन ईएमआई मिलना सबसे आसान है। हर महीने कमाता था, हर महीने खर्च कर देता था। अब यहां पर दूसरा दोस्त थोड़ा अजीब था, उसने भी फोन खरीदा। देखो मैं ये नहीं कहा कि उसने फोन नहीं खरीदा, उसने भी घूमना फिरना शुरू किया। मैंने ये नहीं बोला कि घूमना फिरना नहीं शुरू किया, लेकिन उसने एक आदत बनाई। हर महीने खुद से पूछता था ये पैसा मुझे अमीर बनाएगा या सिर्फ अच्छा महसूस कराएगा? ये सवाल आप खुद से पूछो, आपका पैसा आपको अमीर बनाएगा या सिर्फ अच्छा महसूस कराएगा? सवाल छोटा था लेकिन जिंदगी बदलने वाला था। 10 साल बाद पहला दोस्त अभी भी सैलरी का इंतजार कर रहा है और जिंदगी ईएमआई में फंसी पड़ी है, और दूसरा दोस्त कई लोगों को सैलरी दे रहा था। फर्क सिर्फ एक था, पहला आदमी इनकम बढ़ा रहा था, दूसरा आदमी एसेट बढ़ा रहा था। ध्यान से सुनना, पहला आदमी इनकम बढ़ा रहा था, दूसरा आदमी एसेट बना रहा था। कब? क्योंकि उसने सवाल पूछा था। वो सवाल आप नहीं पूछते हो, और यही वो शब्द है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। उस शब्द का क्या नाम है? एसेट। लेकिन एसेट का मतलब घर नहीं है। भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या साइकोलॉजी गेम, एसेट मतलब घर। लोग सोचते हैं घर खरीद लिया, अमीर हो गए, पड़ोसी को दिखा दिया घर है, रिलेटिव को बता दिया घर है, अरे वाह शर्मा जी क्या बात, नया घर, नई कार, नई बीवी। अरे प्रभु नहीं नहीं, अगर कोई चीज आपकी जेब से जा रही है तो वो एसेट नहीं है। अगर कोई चीज आपके जेब में पैसा डाल रही है तो वो एसेट है। ठीक है, अब वापस से देखो कहानी के तार कैसे खुल रहे हैं, इससे रिलेट करना। अब मैं आपको अपने ही ऑफिस के एक लड़के की बात सुनाता हूं, कैसे पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। वो लड़का मेरे ऑफिस में काम करता था, साधारण परिवार का था, कोई अमीर बैकग्राउंड नहीं था, सैलरी आती थी। लेकिन अब यहां से, चूंकि अब हमारा फाइनेंस का ऑफिस था, सिखाने की कोशिश करते, उसने एक अलग काम किया। उसने
अपनी बचत से आईफोन नहीं खरीदा, कुछ लोग खरीद लेते हैं हमारे ऑफिस में, उसने अपने शहर में एक छोटा सा फूड स्टॉल शुरू किया। बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, क्योंकि हो सकता है ना आपको, अरे सर कौन सा आप इतना हाइप करके फूड स्टॉल बता रहे हो, मैं खुद कह रहा हूं बहुत बड़ा बिजनेस नहीं, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, अब मैं खुद का काम करूंगा तो क्या होगा, कमाई सीमित रहेगी, लेकिन अगर मैं सिस्टम बना दूं तो कमाई बढ़ सकती है। अब उसने क्या किया, पहले एक स्टॉल खोला, फिर दूसरा स्टॉल खोला और फिर तीसरा। अब सब में टाइम लगा बट टाइम दिया। अब उसके बाद कहानी यही नहीं रुकती है, उसने एक गाड़ी खरीदी, घूमने के लिए नहीं, कमाने के लिए, और आज उसकी कमाई उसकी नौकरी से ज्यादा है। अब सोचो, एक ऑफिस में मेरे यहां अच्छी खासी सैलरी पे काम करते करते उसने दिमाग लगाया, हमारे पास जो भी फाइनेंस की लर्निंग दी जाती है उसको सीखने की कोशिश की, उसे एक स्टॉल, दूसरा स्टॉल, तीसरा स्टॉल, कार खरीदा भाड़े पे देने के लिए। तो उसने पैसा खर्च नहीं किया, उसने पैसा लगाया। अब मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बताता हूं। बचपन में हमें क्या कहा जाता है, पढ़ लो जिंदगी आसान हो जाएगी, यही ना, लेकिन सच्चाई क्या है, पढ़ाई आपको सिर्फ नौकरी दिला सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकती, क्योंकि पढ़ाई में कभी ये सब सिखाया ही नहीं गया। फाइनेंशियल फ्रीडम कहां से आएगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला रूल है क्या, इनकम जरूरी है, लेकिन इनकम आपकी कभी वेल्थ नहीं होती है। वेल्थ वो होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी बढ़ती रहे। अब उस मेरे ऑफिस के लड़के ने क्या किया, जो किया, गैर मौजूदगी में भी पैसा बढ़ाने का काम किया। सोचिए, आप एक महीने काम ना करें, क्या होगा, आपका जवाब होगा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इनकम मिलती है तो वो वेल्थ नहीं हुई ना। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूं, पूरा इकोसिस्टम देखो, दादाजी से शुरू हुआ, दोस्तों पर आया, मेरे ऑफिस पे आया और अब आप पे आ रहा है। आज रात सोने से पहले कागज निकालिए और लिखिए मेरे पास कितने एसेट हैं, और सच सच लिखिएगा। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो हर महीने पैसे बनाता हो, पैसे बनाता हो, ध्यान से सुनिएगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई डिजिटल एसेट नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई डिविडेंड नहीं। अगर जवाब नहीं है तो बुरा मत मानिए दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी स्थिति में बैठे हैं। कौन कौन इस स्थिति में बैठे हैं कमेंट में बताइएगा। लेकिन अच्छी खबर क्या है, अमीर बनने के लिए करोड़पति पैदा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सोच को बदलना। अब सोच आप बदलते हैं नहीं बदलते हैं, ये सब आपका खेल है, क्योंकि अमीर लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो मेहनत के परिणामों को मल्टीप्लाई करते हैं। यही वजह है कि एक आदमी 12 घंटे काम करके भी संघर्ष कर रहा है और दूसरा आदमी सिस्टम बना के आगे निकल रहा है। जैसे मेरे ऑफिस में काम करने वाला आदमी सिस्टम बना के आगे निकल गया। तो दोस्तों, गरीबी बैंक अकाउंट की स्थिति नहीं है, गरीबी एक सोच है जो आपके दिमाग के अंदर है। अब मैंने कहा था ना, मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, तो माफी चाहूंगा अगर बुरी लगी तो। और अमीरी भी वही कहानी है। जिस दिन आपने खर्च करने से पहले यह पूछना शुरू कर दिया कि यह चीज मुझे अमीर बनाएगी या सिर्फ अमीर दिखाएगी, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि अमीर बनना है या अमीर दिखना है। और शायद यही वो सवाल है जो आपके आगे का 10 साल तय करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, हम गरीब पैदा होते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो ये सिर्फ हमारी गलती है। तो अगर आज इस वीडियो का असली संदेश समझ गए तो कमेंट में लिखिए, सिस्टम इज ग्रेटर देन सैलरी। क्योंकि आखिर में अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो कमाए हुए पैसे को अपने काम पे लगा देता है। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे लोग समझ पाए और ये तीन कहानी जो एक वीडियो में इकोसिस्टम के तौर पर चली है उससे रिलेट कर पाए।